आज भी ये देखने को मिलता है। किसी से कहा गया, जी आप अयोध्या जाओगे दर्शन करने के लिए? तो बोले क्या बात करते हो, हाँ, मंदिर जाने से कोई भूख मिट जाएगी? हाँ, ये देश के नेता हैं, नाम तो उनका हम नहीं लेंगे, कहते हैं कि मंदिर जाने से, अच्छा भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे? हाँ देखो, इतना ही नहीं, अच्छा बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे? ये क्या है भाई? ये जो कथाएं कही जा रही हैं, ध्यान रखना, एक बात मैं डंके की चोट पर दावे से कहता हूं, वो कथा ही क्या है जिस कथा का वर्तमान से संबंध ना हो? वो कथा ही क्या है जिसका वर्तमान से संबंध होते हुए व्यक्ति से संबंध ना हो? हाँ, लेकिन उस पर ध्यान न जाए तो बात अलग है। सोचिए आप मंदिर जाना कैसा पसंद करते हो? जितने भी यहां बैठे हो, सब जो सुन रहे हैं, वो सब खा करके मंदिर जाना पसंद है आपको कि बिना खाए? कोई घर में बीमार पड़ता है तो बताओ, उस समय भगवान की याद तुम्हें आती है कि नहीं? अस्पताल जाने की बात आ जाए कि हॉस्पिटल जाना है, तो सबसे पहले मंदिर नहीं जाने का समय हो तो घर में जो देवी देवता बैठे होते हैं, पहले उन्हीं को प्रणाम किया जाता है। ये डॉक्टर तो निमित्त मात्र होते हैं, प्रभु जीवन देने वाले तो आप हैं। ऐसा सनातन धर्मी हिंदू हर गरीब से गरीब व्यक्ति जानता है, और इसलिए वो अस्पताल में रह करके भी भगवान से प्रार्थना करता है। घर में घर वाले प्रार्थना करते हैं, केवल डॉक्टरों के बल पर नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन आज उन मूर्खों को पता नहीं है कि मंदिर से क्या होगा। मंदिर से कुछ नहीं होगा। अरे मंदिर से वह होगा जो कभी अन्य किसी से कुछ होता ही नहीं है। और हमारा तो ऐसा बहुत अनुभव है। मैं केवल सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूं, हमें तो भगवान पर, वैदिक अनुष्ठानों पर इतना विश्वास है कि मैं आपको वो विश्वास दिला कैसे सकूं। ये बैठे हुए हैं आप, डॉक्टर उमेश, ज्योतिर्मठ में एक नहीं अनेकों अनुष्ठान हुए, और उस अवस्था में अनुष्ठान हुए जो वेंटिलेटर पर थे। एक नहीं अनेक, उनकी हम आपको लिस्ट बता सकते हैं। मिथ्या भाषण नहीं करता हूं। अनुष्ठानों ने उनके जीवन को बचाया। और ये भी नहीं, मैं प्रशंसा के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं इसलिए कि वृंदावन में स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ में ऐसे भी अनुष्ठान हुए जिनका जीवन बच गया, लेकिन उनको हमारे उमेश जी ने देखा भी नहीं। दक्षिणा की तो बात छोड़ दो। हाँ, अनुष्ठानों में भगवान में कितनी सामर्थ्य शक्ति है, कभी तुमने नापा देखा नहीं है। अरे मंदिरों से सब कुछ मिलता है, मंदिरों से क्या नहीं मिलता है? कभी आपने विचार किया? आपके यहां पर जो मंदिर हैं उनसे क्या नहीं मिलता है? मंदिरों से रोटी नहीं मिलती है क्या? मिलती है। अरे मंदिर की बात छोड़ दो, आपके घर में होने वाली छोटी सी सत्यनारायण की कथा, वह भी दूसरों को रोटी देती है। ये सनातन धर्म है। सोचो, आप कथा जब करवाते हो, केवल ये भागवत की कथा हो रही है, इसकी तो चर्चा ही अलग है, ये तो लाखों का हिसाब किताब होता है। लेकिन छोटी सी, अब वो लाखों के हिसाब किताब में कितनों को रोटी मिलती है? विचार कीजिए आप। ये हमारे पंकज जी कर रहे हैं, इनके घर में क्या सब मार्केट से ही तो आया है। और मार्केट किस लिए है? दाल रोटी खाने के लिए होता है। एक सत्यनारायण की कथा भी दूसरों के लिए आजीविका है। पान बेचने वाला, पुष्पमाला बेचने वाला, नारियल, सुपारी, हाँ, कितनी चीजें आपको बताएं। आपके घर में कुछ नहीं होता है, हाँ, बल्कि आजकल तो कह दिया जाता है, कथा करवाने वाले जो कथा वाचक होते हैं, वो महाराज
अब हमें तो फुर्सत नहीं है, समझ गए ना आप? हाँ, क्योंकि वो जानते उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है, वो होना चाहिए। और वो आता है दुकानों से। हमारा सनातन धर्म, हमारा धर्म ही ऐसा धर्म है जिस धर्म में अर्थ छिपा हुआ है, आजीविका छिपी हुई है। ये मूर्ख शिरोमणि लोग हैं, हाँ, जिनके बाप दादों ने कभी इस सनातन धर्म को समझने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए कहते मंदिर से क्या होगा? आप जानते हो मंदिर से क्या होगा? 31 मार्च तक, मैं श्री अयोध्या की बात बता रहा हूं, 31 मार्च तक जितने वहां पर होटल हैं या जितने भी आवास है, रुकने की जगह है ना, रेंट से जो उठाए जाते हैं, 31 मार्च तक पूरे बुक हो गए हैं। यहां से लेकर अयोध्या जी से लेकर के लखनऊ तक। अब सोचिए मंदिर से क्या होता है। अभी देखो, अभी मंदिर बना नहीं है, प्राणव प्रतिष्ठा 22 को होगी, भगवान आएंगे, है ना। अभी भगवान कहाँ है? अरे छोटा सा मंदिर है। पहले भगवान टाट में थे, उस समय भी वहां पर भक्तों का जाना बंद नहीं हुआ था। मैं आज कल की बात बता रहा हूं, 22 की क्या स्थिति होगी आप सब समझ सकते हो। 30 से 35 हजार आज भी छोटे से मंदिर में बैठे हुए भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। सोचो जब प्रणव प्रतिष्ठा होगी, भव्य मंदिर में बैठेंगे, उस समय कितनी संख्या होगी इसकी आप परिकल्पना करो। और वो सब जाएंगे, वो जब जाएंगे तो उस समय पर वहां की स्थिति क्या होगी, कितना योगदान होगा, कितनी आर्थिक स्थिति से मजबूत वो अयोध्या जनपद होगा। अयोध्या की आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, ये तो आपको 6 महीने बाद पता चलेगा। इसलिए हमारा मंदिर हमारे पेट की व्यवस्था करता है, हमारी भूख मिटाता है, हमें अर्थ देता है, हमें धर्म देता है, हमारे भगवान हमें मोक्ष देते हैं। लेकिन जो बेनमार का लोग होते हैं उनकी स्थिति अलग ही होती है। अभी तक रोते थे वो कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, और अब रोते हैं कि निमंत्रण क्यों आ गया। सही कह रहा हूं, उनको तो लगता था कि ये लोग हमें बुलाएंगे थोड़े, अब बुला लिया तो आफत। एक नेता की बात सुना रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, उनका नाम लेने लायक नहीं। एक नेता को, वो मुख्यमंत्री भी रहे, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, हाँ भी बहुत अच्छे हैं, शकल से भी बढ़िया है। अब उनके पास निमंत्रण गया, एक कल की बात है, उनके पास निमंत्रण गया तो कहते कि मैं कैसे जा सकता हूँ। कहा क्यों नहीं जाओगे, निमंत्रण आ गया। बोले निमंत्रण तो ऐसा व्यक्ति देने आया है जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ। क्यों भैया, ऐसा कहीं होता है क्या? निमंत्रण देखा जाता है कि किसका आया निमंत्रण, कब किसने भेजा है, न कि देने वाले की फोटो खींची जाती है। क्यों? उनके पिताश्री वहां नहीं गए, हो सकता है पिता के पिता भी नहीं गए हो, हाँ। क्योंकि हिंदुओं के वोट की उनको जरूरत नहीं है, वो उनकी ओर देख रहे हैं जिनसे उन्हें सत्ता मिलने वाली है। मेरे ये मेहमान, मेरे खासम खास कहीं नाराज ना हो जाएं। बोले हम उसे पहचानते ही नहीं, कौन दे गया? निमंत्रण तो आया है लेकिन हम उसे जानते नहीं। अरे निमंत्रण लेकर के आया है तो कम से कम आपके पिता के ऊपर लगा हुआ काला कलंक, उसे धोने का एक अवसर था। हिंदू समाज के बीच में छाती तान करके एक जाने का अवसर परमात्मा ने दिया था, लेकिन तुम्हारे अंतर में इतनी कालिमा है, इतना मुंह काला हो चुका है कि तुम भगवान के पास जाने लायक तुम्हें नहीं छोड़ा गया है।